एमपी में हनुमान चुनावी हिंदू पर घमासान। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर कांग्रेस इस बार जीतने का कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। खासतौर पर कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है और उसके सॉफ्ट हिंदुत्व का नजारा उस वक्त दिखाई दिया जब चुनावी अभियान का शंखनाद करने खुद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची। वहीं कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस एमपी में भी बजरंग बली के सहारे नजर आ रही है। हनुमान जी की गदा, कांग्रेस पर एमपी होगा फिदा। नर्मदा किनारे पूजन, गूंजे मंत्र, मिलेंगे वोट। कर्नाटक के बाद एमपी में बजरंग बली की एंट्री। एमपी में कांग्रेस को बजरंग बली का सहारा। चौक चौराहों पर बजरंग बली की 30-30 फीट की गदा। नर्मदा किनारे आरती और पूजन। 101 ब्राह्मणों की मौजूदगी में गूंजे मंत्र। कुछ इस अंदाज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही कांग्रेस ने जबलपुर में अपने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर के गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया। ब्राह्मणों ने प्रियंका गांधी की नर्मदा पूजा और आरती संपन्न कराई। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। नर्मदा पूजन कर प्रियंका गांधी ने जबलपुर के शहीद स्मारक पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर वार किया। यूं तो प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए, लेकिन सबका ध्यान खींच रहा था प्रियंका गांधी की सभा स्थल में लगाई गई गदा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली और गदा को लेकर जमकर सियासत हुई थी। अब मध्य प्रदेश चुनाव में भी बजरंग बली की एंट्री हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदि शंकराचार्य चौक पर बजरंग बली की 30 फीट ऊंची गदा सजाई है। उनके नाम पर नहीं, उनके आशीर्वाद पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सबसे बड़े भक्त हैं। धर्म युद्ध नहीं, राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध होगा, संविधान की रक्षा के लिए युद्ध होगा। वहीं बीजेपी प्रियंका गांधी पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू बता दिया है। संस्कारधानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। पहले बजरंग दल के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में एंट्री, अब नर्मदा पूजन के साथ प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान का आगाज और चौक चौराहे पर बजरंग बली की गदा। दरअसल एमपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। देखना होगा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर एमपी में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सवाल है कि बजरंग बली की एंट्री एमपी में कैसे हो गई और बजरंग बली के सहारे एमपी में कांग्रेस क्यों है, बताते हैं आपको। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध मुद्दा बना था। बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा कांग्रेस ने की थी। इसे लेकर जमकर राजनीति हुई थी। पीएम मोदी ने भी बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे थे। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली के अपमान से जोड़ा था। जवाब में कांग्रेस ने भी कर्नाटक में बजरंग बली के मंदिर निर्माण का ऐलान किया था। बजरंग बली के दांव से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत भी मिली। अब बजरंग बली को एमपी चुनाव में भी भुनाने की कोशिश है। बजरंग दल पर बैन को लेकर जबलपुर में उस वक्त तोड़फोड़ हुई थी। तब बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर में जबलपुर में तोड़फोड़ तक की थी। इसलिए जबलपुर में बजरंग बली और गदा का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं कमलनाथ को बजरंग बली का भक्त बताती है कांग्रेस, पेश करती है बजरंग बली के भक्त के तौर पर। कमलनाथ लगातार बजरंग बली की पूजा करते नजर आते हैं। नर्मदा पूजन के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि गढ़ने की कोशिश है। 101 ब्राह्मणों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार और आरती, सवर्णों के बीच कांग्रेस की पैठ बनाने की कोशिश है। अब जबलपुर में चुनावी अभियान का आगाज क्यों, जबलपुर क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी समझिए। दरअसल जबलपुर राज्य के महाकौशल क्षेत्र का केंद्र है।
आदिवासी मतदाताओं की संख्या यहां बहुत ज्यादा है। महाकौशल हमेशा से ही बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए खास रहा है। राज्य में सरकार बनानी है तो महाकौशल में 38 सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के खाते में 38 में से 24 सीटें आई थी। बीजेपी को 13 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में दोनों ही दल महाकौशल के जरिए विंध्य और बुंदेलखंड तक को भी साधने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस हनुमान के साथ साथ लुभावने ऐलान का दांव भी चल रही है। आज ही प्रियंका गांधी ने कई सारे ऐलान किए। कांग्रेस नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, साथ ही 100 यूनिट बिजली माफ की घोषणा कर रही है। 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ करने की घोषणा कर रही है कांग्रेस। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर रही है कांग्रेस। और वहीं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का भी ऐलान है। हनुमान और लुभावने ऐलान, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यही है और सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए